धर्म कोई साधारण विषय वस्तु नहीं है। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि धर्म प्रोक्षित। धर्म क्या है महाराज? कौन से धर्म को धारण करना है? बोले निष्कपट धर्म को। कहीं तो नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। आजकल तो कपट का ही जमाना है। जो जितना बड़ा कपटी वो उतना ही पॉपुलर है। जिसके पास जितना बड़ा आडंबर वो दुनिया का सबसे बड़ा संत है। पहनावा, आडंबर सब अधर्म है। बोले निष्कपट धर्म भी होता है ना महाराज। धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म धारण करने की विषय वस्तु है। आप कथा सुन रहे हो तो अपने भक्ति धर्म का पालन कर रहे हो। एक पिता की आज्ञा होती है और पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन गमन चला जाता है महाराज, वो उसका पुत्र धर्म है। एक पत्नी माँ बाप के द्वारा जब अपने पति के साथ ब्याह दी जाती है तो पति के जीवन के अनुकूल आचरण करते हुए दुख और सुख को सहन करती है। ये उसका पतिव्रत धर्म है। एक तरुण और तरुणी रिश्ते में भाई बहने निर्द्वंद होकर यात्रा करते हैं, ये उनका भ्रातृ और भगिनी धर्म है। एक विद्यार्थी अपने जीवन में बैठकर विद्या का अध्ययन करता है, ये उसका विद्यार्थी धर्म है। और साधारण शब्दों में समझाऊं तो वेदों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इस परंपरा का अगर पालन करते हैं तो आप अपने धर्म का पालन करते हैं। और अगर मातृदेवो भव पितृदेवो भव की संकल्पना को आप पूर्ण नहीं करते हो तो फिर आप धर्म का पालन नहीं करते हो। इसीलिए श्री व्यास जी कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम। धर्म का पालन करना है तो निर्मत्सर होकर करना है, मात्सर्य लेकर नहीं, मन में लोभ दंभ पाखंड लेकर नहीं करना है। हम माता जी की सेवा इसलिए कर रहे हैं, पिताजी की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि जो पेंशन आता है मुझे मिल जाए। वाह वाह, तो ये मातृ धर्म पितृ धर्म तो नहीं हुआ। हम गुरु जी के पास इसलिए जा रहे हैं कि गुरु जी जल्दी से 6 महीने में शॉर्टकट में हमें ज्ञान दे दें, तो फिर गुरु धर्म का आचार्य धर्म का पालन कैसे? पत्नी तब तक पति के साथ रहे जब तक पति के पास धन है, और संकट आए तो पति को छोड़ दे महाराज, फिर उसका पति धर्म कहां रहा? तो जीवन में स्वधर्म का पालन, जो वेदों ने बात बताई है उसका पालन करना ही धर्म है महाराज। धर्म धारण करने की विषय वस्तु है। जो आपने अपने जीवन के आचरण में उतार लिया है, वेदों और शास्त्रों के बताए हुए, पुराणों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, वही आपका स्वधर्म है। लेकिन उसमें मात्सर्य नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। माता पिता ने हमारी सेवा की जब हम बाल्यावस्था में थे, तो जब युवावस्था को प्राप्त किए तो हमारा भी तो धर्म बनता है हम उन माता पिता की सेवा करें। बचपन में मैया ने हमें पूछ पूछ के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूस ठूस के खिलाई, और वही मैया वही बाबा जब बड़े बुजुर्ग हो गए तो हम एक बार पूछ लेते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, पर दोबारा पूछने भी नहीं जाए। तो क्या ये धर्म है? बोले नहीं। इसलिए निर्मत्सर होकर धर्म का पालन करो प्यारे। धर्म की सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छी परिभाषा ये है प्यारे कि जिस आचरण से, जिस कार्य से आपके सुहृद बंधु बांधव दुखी हो जाएं, वो धर्म नहीं है। और जिस आचरण से सुहृद बंधु बांधव प्रसन्न हो जाए, वास्तव में वही धर्म है महाराज। इस संसार का सबसे बड़ा धर्म यही है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने जो पहले श्लोक में बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बताया था,
ज्ञेय क्या है, जानना क्या है? बोले परम तत्व पर ब्रह्म को अपनी बुद्धि में धारण करोगे तो ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो तभी ठहर सकता है आपके ज्ञान के पात्र में जब आपका आचरण धार्मिक होगा। महाराज, धर्म पूर्वक आचरण करोगे तो आपके जीवन के समस्त कल्मश अपने आप दूर हो जाएंगे। श्री व्यास जी महाराज इसी श्लोक में इसका निराकरण करते हैं। वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये वेद की बात है। वेद कहता है तुम शिवदम हो जाओगे, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा अगर तूने अपने जीवन में परम धर्म का पालन किया तो। और 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा, माने जड़ से नाश हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं, केवल स्वधर्म के पालन से। कितना बड़ा सूत्र है महाराज। आज हमने भगवान को 1 लोटा जल देना छोड़ दिया और चाहते हैं कि सूर्य नारायण अपने प्रचंड वेग को कम कर दे। कैसे कम कर दे? बोलो। मैया तुलसी को आंगन में लगाना हमने छोड़ दिया और हम सोचते हैं यमदूत हमारे घर ना आए। काहे नहीं आएंगे? पहले आप अपने धर्म का पालन तो करो। एक माला लेकर जपने बैठे और सोचे परमात्मा का दर्शन हो जाए, नहीं हो सकता महाराज। आप अपना काम करो, स्वधर्म का पालन करो, उसमें कोई मात्सर्य नहीं होना चाहिए। निष्काम भाव से करो, सकाम भाव से नहीं करना है। हम इसलिए नहीं सेवा कर रहे हैं कि हमको मिलेगा, हम इसलिए सेवा कर रहे हैं कि हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है महाराज। और मैं इस व्यासपीठ से निसंकोच भाव से कहूं, जिन लोगों ने अपने जीवन में इस ध्येय को धारण किया है कि मैं निष्काम भाव से माता पिता की सेवा करूंगा, निष्काम भाव से गुरु की सेवा करूंगा, निष्काम भाव से ठाकुर की सेवा करूंगा, प्यारे परमात्मा तो आपके जीवन में इतना दे देगा, इतना दे देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। बस आचरण में उतारने की जरूरत है। एक बार अपने जीवन में उसे उतार लो। पर देखो राधा रमण सरकार आपकी झोली को कैसे भर देते हैं प्यारे।